साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय वाजपेयी जी की एक कविता बहुत शिद्दत के साथ याद आ रही है। उनकी एक कविता कुछ इस तरह से थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मतलब कभी हार नहीं मानेंगे, संघर्ष के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे, चलते रहेंगे। बेशक ये कविता वाजपेयी जी की है, पर लागू होती है शत प्रतिशत दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल के ऊपर में। वो केजरीवाल भी एक ऐसी शख्सियत है, इनकी अदम्य इच्छा शक्ति, अदम्य लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से जूझने की जो क्षमता इनके अंदर में है, वो इन्हें खास कैटेगरी में ले आती है। हालांकि इनके समर्थक जो है इन्हें शेर कहते हैं, भगत सिंह की संतान कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं कि एक अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक विचार है। अरविंद केजरीवाल को बंद किया जा सकता है लेकिन सोच को कैद नहीं किया जा सकता है। ये सब इनके समर्थकों की कहानी है, ये इनके समर्थक बोलते रहते हैं इनके फेवर में। पर मित्र, एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि केजरीवाल सचमुच एक लड़ाकू व्यक्ति हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हो, जितनी भी विपरीत हो, वो उनकी लड़ने की अद्भुत क्षमता है। हालांकि राजनीतिक रूप से उतनी मैच्योरिटी अभी ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से बचपना कर जा रहे हैं, फिर भी इनकी जो शातिर दिमाग है, जो शातिर चालें हैं, जो झूठ फरेब और मक्कारी का आवरण इन्होंने इनके पीछे छुपे हुए हैं, वो सब कुछ आज बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से इन्होंने सत्ता संभाली थी और जितने इनके करीब के लोग थे, जैसे इन सारे लोगों को, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो या फिर योगेंद्र यादव हो, बहुत बड़े-बड़े नाम थे जो इनके साथ थे, सबको इन्होंने रास्ता धरा दिया, रास्ता पकड़ा दिया और सब अपने-अपने रास्ते चले गए। ये दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और सत्ता को कब्जा कर लिया। मित्रों, केजरीवाल को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। सारे राजनेता जो थे, घिसे हुए, घुटे हुए जितने भी राजनेता है, इन लोगों ने केजरीवाल को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा शख्स निकले जो इन सब के सोच से काफ़ी ऊपर निकले। हालाँकि नेगेटिव है, नकारात्मक उनका व्यक्तित्व है। वो कभी सकारात्मकता की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है। कोई काम दिल्ली में आज तक वो एक मंत्रालय भी अपने पास नहीं रखा, तो उनसे काम करने की उम्मीद करना ही बेकार है, वो कोई काम करेंगे नहीं। सिर्फ़ राजनीति करते हैं, सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया का मुँह बंद करेंगे, मीडिया मैनेजमेंट पे माहिर है और झूठ बोलने में तो इनकी कोई सानी ही नहीं है। हालाँकि अभी अपने इन्हीं कर्मों के वजह से वो तिहाड़ में बैठे हुए हैं, पर तिहाड़ की दीवारें कितने दिन रोक पाएँगी केजरीवाल को, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक से कहा नहीं जा सकता है। और इस शेर को पिंजड़े में कब तक बंद रखा जाएगा, ये भी कहा नहीं जा सकता है। साथियों, दिल्ली की स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है, जिस बद से बदतर होती जा रही है, पर ये केजरीवाल हैं, जो ना तो शासन चला पा रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ, भारत के सियासी इतिहास में ये पहली घटना है जब जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है केजरीवाल। ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जो भी अरेस्ट होने जाता था, चाहे लालू यादव जैसा व्यक्ति हो, वो भी अरेस्ट होने के पहले इस्तीफा दे दिए और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। भले ही पत्नी को बनाया लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत सोरेन को देखिए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने के पहले अपना इस्तीफा दे दिया, चंपई सोरेन को बना दिया। पर एकमात्र केजरीवाल हैं जो गिरफ्तार होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली की अवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है।
एलजी अलग परेशान है, कोर्ट परेशान है, जनता परेशान है। जनता तो अब इतनी ऊब गई है कि पत्थरों की बारिश कर रही है इन लोगों के ऊपर में, पत्थर बरसाने के मूड में जनता आ चुकी है। तो सारी जनता परेशान, सारा डिपार्टमेंट, सारी संस्थाएं परेशान, कोर्ट परेशान, पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान, सब कोई परेशान है, पर केजरीवाल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब कि केजरीवाल एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर उनके पास में है, या इन सब से ऊपर उठ के हैं, जैसा कि वो खुद को मानते हैं कि सब अनपढ़ है जी, मैं ही पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री हूँ। तो इसकी मतलब तो यही हुआ कि केजरीवाल ही सब कुछ है, सबसे ऊपर है, और सब कोई उनके सामने कोई कुछ भी नहीं है। धरातल पे अब केजरीवाल जी जो है कब तक जेल में रहेंगे, कब तक रोक पाएगी त्योहार की दीवारें, ये देखने वाली होंगी, सोचने वाली होंगी। मित्रों, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।